शिव कथा है, विश्वास की कथा है। दुनिया की दृष्टि में ये शिव महापुराण की कथा है। पर यदि हमसे कोई पूछे कि सियोर वाले महाराज तुम बताओ क्या ये शिव पुराण की कथा है, कई लोग कहते हैं ये शिव पुराण की कथा महाराज तो बाँचता ही नहीं है, महाराज को शिव पुराण बाँचना आती ही नहीं है। और बिल्कुल सत्य कहते हैं लोग कि सियोर वाले महाराज को शिव पुराण बाँचना आती ही नहीं है। और हम भी कह रहे हैं हमें नहीं आती शिव पुराण बाँचना, क्योंकि हम पुराण बाँचते ही नहीं हैं। हम तो शंकर भगवान की करुणा जो हुई है उसको बाँचने के लिए बैठते हैं, शिव की लीलाओं को बाँचते हैं। जो कह रहे हैं ना कि सियोर वाले महाराज को तो कथा बाँचना नहीं आती, शिव पुराण नहीं आती, कोई शिव पुराण उनको बाँचना आती है, तो तुम भी कमेंट्स में कह दिया करो बिल्कुल सही कह रहे हो, उनको तो आती ही नहीं है, उनके बस की नहीं है शिव पुराण बाँचना। अपने बाप का चरित्र बाँचना किसी औलाद के बस की बात नहीं होती कि वो अपने बाप का चरित्र बाँचे। बाप को पहचाना कौन है? बच्चे कह देते हैं पापा हम तुम अच्छे से जानते हैं, पर तुमने जाना क्या? जिसने भूखा रहकर प्यासा रहकर खुद ने कीपैड का मोबाइल चलाकर तुझे एप्पल का दिलाया है, तो उस बाप को क्या जाने? जिस माँ ने खुद अपने तन पर अच्छे आभूषण नहीं पहने और अपनी बहू के चढ़ावे में अच्छे आभूषण दिए हैं, तुम उस माँ को क्या जानो? तो कोई दुनिया के लोग कहें तो ये अतिशयोक्ति, कोई कह दे तुमसे कि सियोर वाला महाराज को तो शिव पुराण भी नहीं आती है, अच्छे से कुछ बाँचना भी नहीं आता, तो बिल्कुल सत्य, मैं अपने बाप के चरित्र को बिल्कुल नहीं बाँच सकता। वो तो मेरा बाप खुद, मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा शंभू, खुद व्यासपीठ पर बैठकर जो उसको बोलना होता है वो बोल देता है। मैं उसका क्या गुण गाऊं? वो सबके लिए। और इस व्यासपीठ से फिर कहूं, यहां कथा नहीं, ये कथा नहीं। जमीन पर चूने से एच लिखा होता है, हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर उतर जाता है, स्टेशन देखकर ट्रेन रुक जाती है, बस स्टैंड देखकर बस रुक जाती है। उसी तरह जैसे हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर उतरता है, शिव भगवान की कथा जहाँ होती है वहाँ स्वयं शंकर 7 दिन 5 दिन उतरता है। और वो आकर देखता है किसको क्या चाहिए, क्यों आए हैं, इतनी आस लेकर, विश्वास लेकर, आंखों से आंसू बह रहे हैं। कोई खड़े होकर कथा सुन रहा है, कोई जमीन पर सो रहा है, पानी पड़ा है, कीचड़ हो रहा है, जगह नहीं मिल रही, तो भी रात का विश्राम कर कर मेरे लिए इतना बेचैन होकर कथा का इंतजार कर रहा है। क्या चाहिए? शिव देखता है, शिव देखता है, इसको क्या चाहिए? तब मेरा बाबा भोलेनाथ आपको पंडाल में पड़ा हुआ देखकर कहता है कि अब चिंता मत करना, तुम मेरे दरवाजे तक आ गए, अब मैं तेरा दुख मिटाने तेरे दरवाजे तक पहुंच जाऊंगा, तकलीफ नहीं देख सकता। और कृपा की ना हो जो आदत तो सुनी रे अदालत तुम्हारी, वो उसके ऊपर है। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। बाबा बस तुझसे यही आस है। शिव ने रुद्राक्ष प्रकट कर दिया। 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु है कुबेरेश्वर धाम।